तो अभी हाल ही में Amazon प्राइम पे एक सीरीज रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है बम्बई मेरी जान। और इस सीरीज के जो क्रिएटर है उनका नाम है रेंसिल डिसिल्वा, जिन्होंने इससे पहले कुर्बान, उंगली एंड डायल 100 जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है, जिसमें से कुर्बान मूवी मुझे अच्छी लगी थी, उंगली मुझे पसंद नहीं आई थी एंड डायल 100 मूवी मैंने देखी नहीं है। उनके साथ एक और क्रिएटर है जिनका नाम है सुजात सौदागर, जो कि इस सीरीज के डायरेक्टर भी है, जिन्होंने इससे पहले रॉक ऑन 2 मूवी को डायरेक्ट किया था जो मुझे पसंद नहीं आई थी। और इस सीरीज के जो राइटर है जिन्होंने इसकी कहानी को भी लिखा है उनका नाम है सैयद हुसैन जैदी, जो कि एक रिनाउंड ऑथर है, राइटर है, जो इससे पहले जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और जिन्होंने डिटेल स्टडी की है मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर, मुंबई माफिया के ऊपर, और उनके ऊपर कई सारी किताबें भी लिखी है, जिनमें से एक है डोंगरी टू दुबई 6 डिकेड ऑफ मुंबई माफिया, जो कि दाऊद इब्राहिम की कहानी है कि कैसे वो डोंगरी की गलियों से दुबई तक पहुंचा एंड वहां पे उसने अपना एक एम्पायर बनाया। वैसे दाऊद के ऊपर कई सारी मूवीज बन चुकी है, जैसे कि ब्लैक फ्राइडे, डी डे, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसका सीक्वल वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, शूट आउट एट वडाला, और अभी हाल ही में 2023 में उनके ऊपर एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री भी आई थी जिसका नाम है मुंबई माफिया, और उनकी जो सिस्टर है हसीना पारकर, उनके ऊपर भी एक मूवी आई थी। तो अगर आप मुंबई में या फिर इंडिया में रहते हो ना, तो आप इनकी कहानी से फैमिलियर हो, और इस सीरीज की भी वही कहानी है। तो इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है ना, तो उनके कहानी में क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है, आगे जाके क्या होगा वो आप पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हो। तो स्टोरी वाइज ये सीरीज जो है ना वो कुछ नया ऑफर नहीं करती। तो फिर आपका सवाल होगा कि इस सीरीज को हम क्यों देखें, किस लिए देखें अगर इसमें कुछ नया नहीं है तो इसका जवाब ये है कि मूवीज में जो मेन कैरेक्टर होते हैं ना, उनके लाइफ का जो मेन इवेंट होता है वो मूवीज में जल्दी जल्दी में दिखाया जाता है या सिर्फ टच अप ऑन किया जाता है कुछ चीजों को, वही चीजें इस सीरीज में डिटेल में दिखाई गई है। जो दाऊद का कैरेक्टर है जिसका नाम है दारा, वो दारा कैसे बना, उसका फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसे था, उसकी फैमिली कैसी थी, वो जहां पे रहता था उसके आसपास का माहौल कैसे था, ये सारी चीजों के बारे में ना ये सीरीज डिटेल में बात करती है। ये एक स्लो पेस, स्लो बर्निंग सीरीज है जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स है, इसकी जो कहानी है उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो थ्रू अमेजिंग सिनेमाटोग्राफी एंड ब्यूटीफुल लाइटिंग। एंड जिस तरह से 60s एंड 70s के पीरियड को क्रिएट किया गया है, जो माहौल क्रिएट किया गया है ना, वो आपको काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, एंगेजिंग लगता है। आपको लगता है कि आप किसी गैंगस्टर की जिंदगी को देख रहे हो, उनकी कहानी को अनफोल्ड होते हुए देख रहे हो। तो अगर बात करूं एक्टिंग की, तो सभी ने बढ़िया एक्टिंग की है, मतलब कास्टिंग इज स्पॉट ऑन। चाहे वो छोटे से छोटा रोल हो, बड़े से बड़ा रोल हो, हर किसी ने अपने रोल को बखूबी तरीके से निभाया है। लेकिन मेरे लिए पर्सनली जो स्टैंड आउट एक्टर थे ना, वो थे अविनाश तिवारी एज दारा कादरी, फिर उसकी जो बहन बनी है कृतिका कामरा एज हबीबा कादरी। ओ माय गॉड, शी इज सो गुड। मतलब उन्हें मैंने पहली बार एक नेगेटिव शेड के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा है एंड राइट फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम शी इज फायर। उसके बाद सौरभ सचदेव जी एज हाजी मस्तान, उन्होंने भी अपने रोल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। मतलब चाहे वो अच्छा रोल हो, बुरा रोल हो, चाहे सीरीज अच्छी हो या बुरी हो, उनका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा होता है। उसके बाद अब्दुल्ला का रोल प्ले किया है विवान भट्टीना ने, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने अच्छे से प्ले करेंगे, क्योंकि वो हमेशा एक नेगेटिव रोल, ओवर द टॉप टाइप ऑफ रोल जो है वो प्ले करते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने एक ग्राउंडेड, एक सटल टाइप ऑफ परफॉर्मेंस दी है। इसमें वो नेगेटिव कैरेक्टर होने के साथ साथ उसमें कुछ एक पॉजिटिव शेड्स होते हैं जिसे उन्होंने ब्यूटीफुल वे में पोर्ट्रे किया है, जिससे पता चलता है कि वो एक अच्छे एक्टर है जिनके पास एक रेंज है। उसके बाद आदित्य रावल, जो कि परेश रावल जी के बेटे हैं, उनका भी एक अच्छा परफॉर्मेंस है। उन्होंने भी अच्छी तरह से अपने रोल को निभाया है। हालांकि उनका छोटा रोल है, लेकिन वो छोटा रोल भी आप नोटिस करते हो। तो क्या ये सीरीज दाऊद यानी कि जो दारा का कैरेक्टर है उसे एक हीरो दिखाती है? तो उसका जवाब है नहीं। इन नो वे ये सीरीज जो है वो दारा के कैरेक्टर को ग्लोरीफाइड हीरो दिखाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट इस सीरीज की ब्यूटी ये है कि ये बाकी फिल्मों की तरह सिर्फ दाऊद के कैरेक्टर के ऊपर फोकस नहीं करती, उसके सिर्फ राइज एंड फॉल पे, बल्कि उनके फैमिली एस्पेक्ट पे भी फोकस करती है। उसके पिता इस्माइल कादरी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी दिखाई गई है, उनके थ्रू स्टोरी नरेट की गई है, जिसे ब्यूटीफुली प्ले किया है के मेनन सर ने। मतलब उन्होंने जिस तरह से अपने रोल को पोर्ट्रे किया है ना, मतलब क्या ही बोलूं उसके बारे में, इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है ना, उफ।
मतलब उस कैरेक्टर का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, वो एंगर है, वो आप सारी चीजें फील करते हो, उस कैरेक्टर के लिए एम्पैथी फील करते हो। उसके अलावा जो बाकी के कैरेक्टर है जो उसके लाइफ में है, चाहे वो उसकी बीवी हो, चाहे उसके बेटे हो या फिर उसकी जो बेटी हो, उनके लिए आपको गुस्सा फील होता है, नफरत फील होता है और ऐसा लगता है कि ये जो भी चीजें कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो कि राइटफुली सही भी है। मेरे लिए कहानी जो है ना वो एक पिता एंड बेटे की कहानी है कि कैसे एक पिता हर मुमकिन कोशिश करता है अपने बेटे को अंडरवर्ल्ड के दलदल से दूर रखने की, लेकिन अंत में वो फेल हो जाता है, जिसे ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है के मेनन सर ने, जो कि इस सीरीज के मेरे लिए स्टार है। जहां पे हर कोई यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है वो एक अलग लेवल पे ही एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब उन्होंने तो मचा दिया है, ही लिटरली किल्ड इट। मतलब वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं ना उन्हें देखने का मन करता है, चाहे वो डायलॉग बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, मतलब उनसे नजर जो है ना वो हटती ही नहीं है। तो अगर आप इस सीरीज को और ध्यान से देखोगे, निटपिक करने जाओगे ना, तो आपको छोटे मोटे फ्लॉज जो है वो नजर आएंगे। सबसे पहले जो हबीबा का कैरेक्टर है वो कहती है कि उसे शादी नहीं करनी। अब उसे शादी क्यों नहीं करनी, इसके पीछे उसका मकसद क्या है, मोटिवेशन क्या है, उसके लाइफ में ड्रीम क्या है, गोल क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो इस सीरीज की एक मेन पार्ट है। तो थोड़े बहुत और सीन्स उसके बारे में दिखाने चाहिए थे, उसके कैरेक्टर के बारे में। उसके अलावा हबीबा एंड जो दारा है, इन दोनों का रिलेशनशिप एज अ भाई बहन दिखाया गया है, लेकिन उसके अलावा हबीबा एंड जो बाकी के भाई है इनके बीच में किस तरह का डायनामिक्स है वो हमें पता ही नहीं चलता। मतलब और कुछ सीन्स उनके साथ दिखाने चाहिए थे। उसके अलावा जो दारा के दोस्त है अशफाक एंड मजहर, ये दोनों जो है वो थ्रू आउट द सीरीज है, लेकिन उनकी किस तरह की पर्सनैलिटी है वो हमें पता ही नहीं चलती। उनका और थोड़े बहुत सीन दिखाने चाहिए थे और कैसे डायनामिक्स है वो अगर हमें पता चलता तो और मजा आ जाता। हालांकि ये इतने मेजर कुछ है नहीं, एक आध सीन दिखाए गए हैं, लेकिन और थोड़ा बहुत दिखाते तो मजा ही आ जाता और इंटरेस्टिंग लगता। तो 60s एंड 70s का जो एरा है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया है, उसके माहौल को जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रिएट किया गया है। लेकिन 80s आते आते ना फील नहीं होता कि ये 80s वाला पीरियड है, वो काफी ज्यादा मॉडर्न फील होता है, चाहे वो कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम हो या फिर लोकेशन हो, वो ऐसा लगता है कि अभी के पीरियड में शूट किया गया है। 80s बिल्कुल फील नहीं होता। इस सीरीज में ब्लड है, एक्शन है, गोर है, स्पेशली एपिसोड 5 एंड 6। इस एपिसोड में ना कैरेक्टर के साथ कुछ ब्रूटल चीजें होती है एंड जिस तरह से वो दिखाया गया है, ओ माय गॉड, जिस तरह से शूट किया है या फिर हम जो कैरेक्टर की आवाज सुनते हैं जो देखने का मन नहीं करता है, वो काफी ब्रूटल है, काफी ब्रूटल। तो एपिसोड 5 एंड एपिसोड 6 जरा बच के रहना। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे वायलेंस या गोर पसंद नहीं है तो मे भी शायद आपके लिए डिफिकल्ट होगा देखने के लिए। इट्स अ गुड शो विथ ओवरऑल ग्रेट प्रोडक्शन। ये एक रिसेंट टाइम में एक अच्छा गैंगस्टर ड्रामा सीरीज है जिसे आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। वॉच इट फॉर द ग्रेट एक्टिंग परफॉर्मेंस इन इट। ये एक बढ़िया शो है जिसे आपको डेफिनेटली जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो ऐसे ही मूवी रिलेटेड, सीरीज रिलेटेड या फिर सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे सिने शो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।